कन्फ्यूज़न तो होगा। 2 इंजन, 3 गियर बॉक्स जब मिल जाएँगे तो कितने सारे ऑप्शंस खड़े हो जाते हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन-सा हमारे लिए बेहतर रहेगा, और यही सॉल्व कर देते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स के बारे में। हाँ, इसमें सच में 2 इंजन है, 1.2 लीटर ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, और साथ ही मिलता है टर्बो चार्ज्ड बूस्टर जेट इंजन। वह भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन आपको मिलते हैं मैनुअल के साथ साथ AMT और जेन्युइन ऑटोमेटिक के ऑप्शंस, जो कि बूस्टर जेट के साथ आते हैं। मगर कुछ कमियां भी थी इस ऑप्शन में। वो ऑप्शंस की कमियों के बारे में अगर आपको नहीं जाना है मेरा रिव्यू वीडियो, जी हाँ रिव्यू वीडियो, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, तभी आप समझ सकेंगे कि क्या कमियां थी और क्यों उनके बारे में बात की गई थी। अब बात करते हैं पहले प्राइसिंग की। 1.2 लीटर इंजन सस्ता है, उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है सिग्मा वेरिएंट से 7,46,000 रुपीज़ में। काम के फीचर्स की बात आए, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड जैसे काम के फीचर्स भी इसके साथ आते हैं, जो इसको रियली इतना बुरा ऑप्शन नहीं बनाते। मगर नहीं मिलता है वह है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और बगैर टच स्क्रीन के आज के दौर में एक प्रीमियम कार के बारे में सोचना, हालांकि वो प्रीमियम एक अलग मैटर है मर्सिडीज वगैरह, लेकिन आज के दौर में हम गरीबों का यही प्रीमियम है, और फ्रॉन्क्स उस मामले में ये वेरिएंट रिजेक्ट करने वाला है, क्योंकि इसमें कोई टच स्क्रीन नहीं है। और टच स्क्रीन बाहर से लगवाओगे तो आपसे ज़्यादा नादान कोई नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी का सत्यानाश खुद ही हो जाता है। तो फिर ये वेरिएंट रिजेक्ट। अब जो वेरिएंट सजेशन में आया उसका नाम है डेल्टा। 8,32,500 रुपीज़ की कीमत है मैनुअल में, और काम के फीचर्स भी इसके साथ काफ़ी सारे आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि फीचर्स काम के नहीं है, जैसे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर, ओवर द एयर अपडेट भी आपको मिल जाते हैं। ऐसे कई फीचर्स काम के हैं जो आपको मज़ा आएगा। साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक ORVM भी मिल जाते हैं कंट्रोल्स में, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और जो बाकी काम के फीचर्स है छोटे मोटे, वो तो आ ही रहे हैं। यानी ओवर द पीरियड आप समझेंगे कि डेल्टा वेरिएंट कहीं ज़्यादा बेटर वेरिएंट है। मगर इसका एक और ऊपर का वेरिएंट है, और उसका नाम है डेल्टा प्लस। हाँ, कंपनी ने यहाँ चतुराई से डेल्टा के बाद जीटा नहीं दिया है, डेल्टा प्लस दिया है। और डेल्टा प्लस के साथ उन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं, जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 8,72,500 रुपीज़ से। कीमत जरूर थोड़ी सी बढ़ गई है, मगर उसके साथ साथ फीचर्स भी कई ऐड हो गए हैं, जिनमें खास फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, LED DRLs, LED हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। इस प्राइस ब्रैकेट पर डेल्टा प्लस वेरिएंट रियली काफ़ी अच्छा वेरिएंट है। हालांकि इसके साथ साथ 2 AMT के ऑप्शंस भी आते हैं, एक डेल्टा AGS और दूसरा है डेल्टा प्लस AGS। 8,87,000 डेल्टा में, और प्लस में कीमत है 9,27,000 रुपीज़। तो वैल्यू फॉर मनी की बात आए अगर 1.2 लीटर इंजन में, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट प्योर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। चाहे आप मैनुअल कंसीडर करें या आप AMT जिसे कंपनी AGS कह के बुलाती उसे कंसीडर करें, दोनों ही ऑप्शन रियली वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 8,72,000 मैनुअल में बढ़िया डील, और AGS के साथ 9,27,500 बहुत अच्छी डील है। और ये सारी प्राइजें एक्स शोरूम है, क्योंकि इंडिया में 28 स्टेट है, 28 तरह के रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इसलिए ऑन रोड प्राइसिंग के लिए आपको अपने लोकल डीलर से ही बात करनी पड़ेगी। ऑन रोड प्राइसिंग नहीं है संभव बता पाना, क्योंकि इंश्योरेंस भी तो 15 तरह के आते हैं। अब बात करते हैं उस इंजन की जिसका धूम धड़ाका तो बहुत था, मगर कार गुरु उससे इंप्रेस नहीं हो पाए। मगर फिर भी वह इतना बुरा ऑप्शन नहीं था अपने मैनुअल के साथ। अगर आपसे वह रिव्यू वीडियो मिस हो गया और मैनुअल का, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, क्यों मैनुअल मुझे ऑटोमेटिक से ज़्यादा बेटर लगा है। तो आप जरूर देखना उस वीडियो को। अब बात करते हैं क्या ऑप्शंस दिए हैं। कंपनी ने चतुराई से अपने टॉप एंड वेरिएंट अल्फा को रिजर्व रखा है बूस्टर जेट इंजन के लिए, और डेल्टा प्लस वेरिएंट बनाकर यहाँ भी चतुराई से खेल लिया है।
डेल्टा प्लस वेरिएंट बेस वेरिएंट है बूस्टर जेट इंजन के साथ में, और जिसके साथ आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 9,72,000 रुपीज़, यानी पूरे 1 लाख रुपए इस बूस्टर जेट इंजन के लिए आपसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो आप समझ गए, अगर आपको सच में उतनी पावर की ज़रूरत है और वो हाईवेज पर काम आती है, सिटी में नहीं, तो आप 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। आइदर मैं कहूँगा कि स्मार्ट खेलिए, लेकिन क्यों वो बाद में बताऊँगा। अगला वेरिएंट है इसका जीटा मैनुअल, उसकी प्राइस है 10,55,000 रुपीज़। अच्छे फीचर्स भी काम के इसमें आ जाते हैं, क्योंकि जीटा वेरिएंट के साथ आपको केवल एक छोटे मोटे ही नहीं, कई ऐसे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक में पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन, जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं, सारे के सारे आपको जीटा वेरिएंट से शुरू हो जाते हैं। ट्विटर मिल जाते हैं और कलर्ड MID मिल जाती है। ये सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जीटा वेरिएंट के साथ में। और इनके अलावा अगर बात की जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो मुझे मिसिंग लगता है डेल्टा में, वह है रियर कैमरा। वह जीटा से ही मिलना शुरू होता है। अफसोस, अगर ये रियर व्यू कैमरा जो है वो अगर डेल्टा से मिल जाता तो बल्ले बल्ले हो जाती। यहाँ पर कंपनी ने चतुराई से अपने 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन को बेचने के लिए 1 लाख रुपए प्लस जीटा वेरिएंट का जोड़ दिया है। और मेरे हिसाब से अगर यह कंपनी स्मार्टली डेल्टा प्लस में भी दे देती तो शायद 1.2 लीटर इंजन वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता। कोई नहीं खरीदता बूस्टर जेट को फिर तो। अब बात करें आपसे कि क्या और अच्छा ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से जीटा के बाद जो ऑप्शन है वह है अल्फा। और अल्फा में ही आपको अल्फा डुअल टोन भी ऑप्शन दे दिया गया है। अल्फा की प्राइस स्टार्ट होती है 11,47,500 रुपीज़ मैनुअल के साथ, और जबकि इसके डुअल टोन की कीमत है 11,63,500 रुपीज़। आप लिखिएगा, आपको 14 या 17 के आसपास की प्राइस है। क्या ये जस्टिफाइड लगती है? तो आप कर सकते हैं। अब बात कर लें इनमें कौन सा ऑप्शन रियली अच्छा है, तो मेरे हिसाब से वैसे अच्छा ऑप्शन तो जीटा ही है, क्योंकि वह आप केवल 10,55,000 रुपये कीमत देकर परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको रियली वास्तव में फिक्र लगी हुई है कि हम 6 एयर बैग लेंगे और साथ ही वह आर्कमीज का बेहतरीन वाला म्यूजिक सिस्टम लेंगे, हाँ मैं रियली बता रहा हूँ वह काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा HUD डिस्प्ले, 6 एयर बैग जैसे फीचर्स आ जाते हैं अल्फा में। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर बहुत ज़रूरी समझें तो आप इस वेरिएंट को कंसीडर करें। आइदर जीटा रियली काम का वेरिएंट है, क्योंकि कनेक्टेड कार वाले सारे फीचर्स आ जाते हैं और ज़रूरत की सभी चीज़ें आपको इस वेरिएंट के साथ मिल जाती है, वो बड़ी टच स्क्रीन के अलावा। अब बात करूँ आपसे ऑटोमेटिक में, तो देखिए ऑटोमेटिक, जेन्युइन ऑटोमेटिक जिसे ऑटोमेटिक कहते हैं, वो AMT नहीं, जिसके बारे में बता चुका हूँ। यह कीमत आती है केवल 2 वेरिएंट के साथ, एक है जीटा और दूसरा ऑप्शन है अल्फा। जीटा की कीमत है 12,05,500 रुपीज़, बाप रे बहुत महंगा है। और दूसरा ऑप्शन है अल्फा, 12,97,500 रुपीज़। यह भी काफ़ी एक्सपेंसिव ऑप्शन है। और अगर आप डुअल टोन में चले गए तो 13,13,500 रुपीज़ कीमत हो जाती है, जो मुझे बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगती है। यानी ऑटोमेटिक के लिए एक्स्ट्रा जो आप पैसे पे कर रहे हैं 1,20,000 रुपये मैनुअल से ज़्यादा, वह मुझे बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगते। रीज़न क्या था, आपने अगर ऑटोमेटिक वाला रिव्यू वीडियोस के बारे में पहले मैंने बताया था अपने आई कार्ड में, तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्यों नहीं लगता है उसका रीज़न आप समझ जाएंगे। तो मैं इस ऑटोमेटिक, जेन्युइन ऑटोमेटिक को कम्प्लीटली मना कर रहा हूँ कि प्लीज़ मत खरीदिएगा, प्लीज़ मत खरीदिएगा। अगर आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए तो आप ऑटोमेटिक की जगह AMT ले लें, वो फिर भी ठीक है, पैसे भी बहुत बचते हैं। 1,75,000 रुपीज़ का डिफरेंस है एक्चुअल में ऑटोमेटिक के बीच में, यानी AMT और इसके बीच में। और ये 1,75,000 रुपीज़ प्लस टैक्स अगर जुड़ जाएंगे तो 2 लाख रुपये होते हैं। मेरे अंदाज 2 लाख रुपये बचत करना और ज़्यादा एवरेज निकाल लेना उस AMT से ज़्यादा बेहतर डील है।
मैनुअल बिल्कुल खरीद सकते हैं और मेरे हिसाब से जीटा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होता है इस टर्बोचार्ज इंजन के साथ में, और वह 10,55,500 रुपये एक अच्छी प्राइस भी है। आपको ऑलमोस्ट सभी काम के फीचर्स इसके साथ मिल जाते हैं, रिकमेंडेड। हालांकि मुझे भी महंगा लग रहा है ये वर्जन, क्योंकि 1.2 लीटर इंजन रियली जैम है, वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म भी करते हैं। अब आपसे बात करता हूँ इसके एक खास एक्सरसाइज पैक जिसका नाम विलॉक्स करके कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसमें 2-3 पिक्चर डिजाइन वाले फीचर्स शामिल कर दिए गए हैं। वो IBM के कवर्स, फॉग लैम्प के चारों तरफ की चीज़ें, ये सब चीज़ें थोड़ा सा फंकी बना देती हैं कार को। आप कंसीडर कर सकते हैं। मुझे पता नहीं इसकी प्राइस क्या कंपनी तय कर रही है, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो आप इस पैक को कंसीडर कर सकते हैं। और जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये लगभग सभी कलर्स के साथ अच्छी लग जाती है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं थोड़ा नया लुक देने के लिए। मैं एडिशनली कुछ भी लगवाने से मना करता हूँ क्योंकि पैसे लगते हैं, इसलिए फिर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब फॉक्स के बारे में मेरे बोल्ड विचारों की बात की जाए तो 1.2 लीटर अगर आप इंजन लेते हैं, आंख बंद कीजिए, खरीद लीजिए, कोई शिकायत के मौका नहीं मिलेगा। मगर जैसे ही आप 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन की तरफ जाते हैं, आपके पास और भी कई ऑप्शंस उस प्राइस ब्रैकेट में, जो कि टॉप एंड की 13,13,000 रुपये है, वहाँ तक मिल जाते हैं। जिनमें सबसे बड़ा ऑप्शन तो इसकी बड़ी बहन है ग्रैंड विटारा, उसका आपको डेल्टा वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस भी यही है। तो क्या आप छोटी कार की जगह एक बड़ी कार कंसीडर कर लेंगे जो रिस्पेक्ट भी आपको ज़्यादा दिलाएगी? सोचिएगा जरूर इस बारे में। इसके अलावा अगर आप मारुति फैन है, ब्रेज़ा भी कंसीडर कर सकते हैं, और दूसरे भी कई ऑप्शंस आते ही हैं, जिनमें नेक्सॉन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसे भी कंसीडर किया जाना चाहिए। ओवरऑल बाकी आपकी ओपिनियन, मुझे जितना क्रिटिसाइज करना था कर लिया, जिस बात की तारीफ कर दी थी कर ली, दोनों ही कर लिए। अब मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिल गई कि क्या खरीदना चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आप भी 1.2 लीटर को 1 लीटर बूस्टर जेट की एक्स्ट्रा प्राइस की वजह से जस्टिफाई करेंगे? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आ रहा है, आप इस प्राइस के डेफिनेशन के सिस्टम से खुश नहीं है, आपको लगता है टॉप एंड ही खरीदना चाहिए, बाकी सब या बेसी खरीदना चाहिए, तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, बिल्कुल अफसोस की बात नहीं है। हाँ, अगर आप फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। हाँ, फॉलो कर लीजिए प्लीज़ पेज को। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आज कहूँगा कि प्लीज़ शेयर कर दो इस वीडियो को। हाँ, शेयर कर दो इस वीडियो को, लोगों को पता तो चले कि आखिर फ्रांस की प्राइसिंग के साथ क्या खेल हुआ है। देखते रहिए आस्क कार गुरु।